बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके शोक जाहिर किया है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। ये बड़ा झटका लगा है कह सकते हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड की राजनीति को। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब हमारे बीच नहीं रही है। इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट करके शोक जाहिर किया है। आपको बता दें कि इससे पहले एक बड़ी नेता के तौर पर वो लगातार जानी जाती रही हैं और जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई और अभी भी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए आगे हमेशा से रही हैं इंदिरा हृदयेश। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ साल पहले उनके पति भी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उनका भी निधन हो चुका है। तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। अभी तक कई अहम जिम्मेदारियां भी वो संभाल चुकी हैं। मौजूदा वक्त में वो नेता प्रतिपक्ष थी और इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी वो शामिल होने के लिए पहुंची थी। कल ही ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें इंदिरा हृदयेश के साथ ही साथ और जो कांग्रेस के नेता थे वो भी दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार कैसे उनका निधन हुआ और क्या वो बीमार चल रही थी, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट है आपके पास? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हिमांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके की सूचना आ रही है उसके मुताबिक कार्डियक अरेस्ट पड़ा था रात में और उसके बाद इन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। ये कमरा नंबर 330 उत्तराखंड के सदन में रुकी हुई थी, वहां पर उनको कार्डियक अरेस्ट आया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की जो कल बैठक हुई थी उसमें भी शामिल हुई थी, कोर कमेटी के मेंबर थी, सीनियर लीडर थी और ये सभी लोग मिलके एकजुट होकर चुनाव करने की तैयारी कर रहे थे। और उस बीच ये खबर आती है जो काफी पीड़ादायक है। और आपको बता दें कि अब उनके शव को जो है वो उत्तराखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि आप बता रहे हैं जैसे कि कल क्योंकि दिल्ली में बैठक हुई थी और वहां तो ये शामिल हुई थी, यानी कि अचानक से ही सब कुछ हुआ कार्डियक अरेस्ट की बात जो आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके की अभी सूचना मिल रही है उसके मुताबिक कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है और कार्डियक अरेस्ट होने के बाद इन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी और अब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं और तमाम बड़े नेता हैं वो पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी में इंदिरा हृदयेश। और ये कमरा नंबर 303 में रुकी हुई थी। मीटिंग करने के बाद सीधे यहाँ से उत्तराखंड सदन गई, वहां पर विश्राम किया। लेकिन रात में ये घटना हो गई और अब उनके निधन की सूचना आई है। जी क्या उनके परिवार के सदस्य पहुंच चुके हैं दिल्ली? बता दें जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक इंदिरा हृदयेश जिनका निधन हुआ है सीनियर कांग्रेस लीडर का, अब उनके शव को जो है वो उत्तराखंड ले जाने की तैयारी की जा रही है। शव वहां ले जाया जाएगा। जो सूचना अभी फिलहाल मिल रही, परिवार के सदस्य तो नहीं लेकिन कांग्रेस के सीनियर और वरिष्ठ लीडर जितने भी कल वहां पार्टी कार्यालय में मौजूद थे जब मीटिंग हो रही थी वो सभी लोग वहां पर मौजूद है और अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जी हिमांशु, एक तेज तर्रार नेता के रूप में पहचान रही है इंदिरा हृदयेश की, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। सदस्य थी और सीनियर लीडर थी और इसके अलावा जो भी क्योंकि जमीनी रूप से जुड़ी हुई थी, मुद्दों को जानती थी, पहचानती थी। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला इस जानकारी के लिए। सीधे रुख करेंगे देहरादून का। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा वहां पर मौजूद है देहरादून में। राहुल, एक बड़ा झटका क्या है कांग्रेस के लिए? एक बड़ा झटका है सीधे तौर पे यदि कहा जाए कांग्रेस के लिए है और इसमें खास तौर पे कहा जाए एक तेज तर्रार नेता, एक रणनीतिकार कांग्रेस की, वो आज कांग्रेस आज वो छोड़ करके चली गई हैं और एक कांग्रेस के लिए एक कहा जाए तो बड़ी क्षति है ये। और कल ये क्योंकि बैठक में खुद गई थी, बैठक के बाद वो असहज महसूस कर रही थी और उसके बाद उनकी तबीयत डिटेरियोरेट की और उनकी डेथ हुई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है हमारे साथ, क्योंकि सूर्यकांत धस्माना जी हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या आप लोगों को जानकारी क्या मिली है और ये आधिकारिक है कि उनकी डेथ हुई है? नहीं, बिल्कुल आधिकारिक है। मेरी उनके बेटे से अभी छोटे बात हुई है, सुमित से। सुमित ने कंफर्म किया है कि उनकी माताजी का देहावसान हो गया है। राज्य की बड़ी नेता थी, सबसे ज़्यादा अगर संसदीय कार्यों में किसी का तजुर्बा था
तो इंदिरा जी थी, जिनका लगभग 45-50 वर्षों का उत्तर प्रदेश में वो 30 साल तक लगातार अपर हाउस में मेंबर रही। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वो पहले ही विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई, मंत्री बनी। मंत्री बनने के बाद से लेकर के अब तक का जो उनका सफर है, वो 3 बार उत्तराखंड की विधानसभा में, 4 में से 1 बार हार गई थी, 3 बार वो विधानसभा की सदस्य रही। और इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो उनकी एक बड़ी प्रखर भूमिका रही, पूरे प्रदेश के तमाम वो सवाल जो जन सरोकारों से जुड़े हुए थे उनको उठाने का काम। और उनसे सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया संसदीय कार्यों में नरेंद्र तिवारी जी के बाद अगर किसी को तजुर्बा था उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, तो वो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश थी। बहुत बड़ा नुकसान है इन पर्टिकुलर कांग्रेस को और इन जनरल पूरे प्रदेश को, इतनी तजुर्बेकार नेता की सेवाएं इस राज्य को अब नहीं मिल पाएंगी। ये हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। इस प्रकार से वो चली जाएंगी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। कल ही मेरी उनसे पूरी बैठकों के बारे में चर्चा हुई थी। उससे पहले परसों जब वो हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे, तो वो आप लगाइए कि वहाँ धरने में बैठी थी, वो उस मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। और जब वो दिल्ली जा रही थी तो वो पूरे प्रदेश की रिपोर्ट मुझसे ले रही थी कि कहाँ कैसा प्रदर्शन हुआ। दिल्ली जाते जाते बहुत लंबी बातचीत, 3 बार फोन कटा और 3 बार उन्होंने मुझसे फोन लगा करके पूरे गढ़वाल के प्रत्येक जनपद के प्रदर्शनों के बारे में जानकारी ली। दिल्ली की बैठकों की जानकारी उन्होंने मुझे कल दी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इतनी जल्दी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को खो देंगे। राज्य का बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ। क्या कारण, क्या पता चला है कि आखिर में क्या हुआ था, किस वजह से? देखिए अभी जन आक्रोश रैली हमारी श्रीनगर में हुई थी और श्रीनगर की जन आक्रोश रैली में, रैली के दौरान ही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को मंच पे ही चक्कर आ गए थे। और उनको रैली के बाद हम लोग जब लेकर के आए तो एम्स में हम उनको ले गए और एम्स में उनका बताया कि पल्स कम हो गया है और हार्ट बीट भी उनकी इफेक्टेड है। हाँ, उसके बाद उनको दिल्ली ले जाया गया। मेदांता में उनका हार्ट की सर्जरी हुई और उनका पेस मेकर लगा। पेस मेकर लगने के बाद तो जब मेरी बात हुई तो कहने लगी मैं 15-20 साल जवान लग रही हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है और अच्छा काम करेंगे प्रदेश के लिए। इस प्रकार की जीविशा उनके अंदर थी, इस प्रकार का जीवट उनका था, इस प्रकार का जुझारूपन था कि इस उम्र में भी वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती थी, हमेशा प्रदेश के बारे में चिंतित रहती थी। प्रदेश के कोई सवाल हों, अर्थ से जुड़े हों, वो यहाँ की वित्त मंत्री भी रही, वो PWD मिनिस्टर भी रही, वो तमाम विभागों के मंत्री रही। और नरेंद्र तिवारी जी के जमाने में तो 5 वर्ष आप ये लगाइए कि लिटरली उन्होंने पूरे प्रदेश को चलाया। सब लोग उनका सम्मान करते थे, सब लोग उनकी इज्जत करते थे। और मैंने आपको बताया कि जब वो सरकार में थी तो विपक्ष के लोगों का सम्मान करती थी और जब वो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में थी तो मुख्यमंत्री जो विपक्ष के थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उनसे सलाह लेते थे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। हमारा यह सौभाग्य रहा कि हमने उनके चरणों में बैठ करके, उनके साथ रह करके, उनके सानिध्य में हमने राजनीति करी, हमने तमाम विकास के कार्यों में उनका सहयोग भी लिया, उनका आशीर्वाद भी लिया। लेकिन आज हमें बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है कि आज हमारे वो बीच में नहीं, आज वो नहीं रही हैं। और क्योंकि इंदिरा हृदयेश के बारे में एक रणनीतिकार के तौर बिल्कुल लौटूंगी मैं राहुल आपके पास। इस बीच हमारे साथ मदन कौशिक जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। मदन जी, क्या कहेंगे, इंदिरा हृदयेश नहीं रही हैं? बहुत बड़ा शक्ति नेता और मैं कहूँ कि सबसे वरिष्ठतम नेताओं में शुमार, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने इतना काम किया है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मेरा स्नेह था और हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हम विपक्ष में रहा हूँ, सत्ता पक्ष में रहा हूँ, अब प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमेशा इंदिरा जी एक सहयोगात्मक रूप से राज्य के हित में हमेशा निर्णय लेने में पूरा सहयोग करती थी। हाउस के अंदर में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम करता था और वो नेता विपक्ष थी। हमेशा एक ही बात कहती थी, राज्य के हित के लिए हमें काम करना है। आज वो हमारे बीच में रही है, बहुत बड़ी गति उत्तराखंड राज्य की है। कांग्रेस की नेता जरूर थी लेकिन वो एक समन्वयवादी नेता के रूप में हम उनको ज्यादा जानते रूप में है। तो ये निश्चित रूप से राज्य की बहुत बड़ी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन अपने नेता के जाने से निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष के ऊपर उठकर इस राज्य की बड़ी क्षति। बिल्कुल मदन जी, और देखिए उनकी जो कार्यशैली थी, काम करने का जो तरीका था और बोलने का जो तेज अंदाज था, शायद यही लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस करता था। हेलो जी मदन जी। जी
जी कुछ कह रहे थे। जी जी मदन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल आपको याद आ रहे हैं जो आज आप साझा करना चाहें, क्योंकि उनकी कार्यशैली, उनका काम करने का जो तरीका, बोलने का अंदाज, ये सबको बहुत ज्यादा प्रभावित करता था। मैं दो विषय बताऊंगा। एक 2003 में वो संसदीय कार्य मंत्री थी, मैं एक भूमिका कानून लेकर आए थे, पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी। उस कानून को लेकर पूरे राज्य में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। जब एक कमेटी बनी, कमेटी का भी मैं मेंबर बना, तो इंदिरा जी ने कहा कि हमें राज्य के साथ साथ जो हमारा जनमानस है उसकी भावनाओं को कदर करनी है। हमें ये नहीं देखना कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया है और हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उन्होंने पॉजिटिव निर्णय लेकर समाधान किया। अभी मैं कांग्रेस संसदीय कार्य मंत्री था, हाउस के अंदर किसी विषय को लेकर और हाउस एडजॉर्न की स्थिति बन गई। अध्यक्ष विधानसभा ने हाउस का एडजॉर्न कर दिया, हम अलग बैठे और सब विषय जब सामने आए, उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और अपने लोगों को बुलाकर कहा कि देखिए किसी चीज को एडामेंट होने से सदन नहीं चलेगा, जो विषय बीच में बैठकर रास्ता निकालना पड़ेगा और 15 मिनट में रास्ता निकलकर हाउस पुनः सुचारू रूप से शुरू हो पाया। ये ऐसे अनेक उदाहरण है उनके जो उन्होंने यहाँ की राजनीति में एक अपनी छाप छोड़ी है। मदन जी, लेकिन कल तक तो दिल्ली में क्योंकि एक बैठक भी थी कांग्रेस की, वहां तक वो शामिल होने के लिए पहुंची थी, अचानक से उत्तराखंड भवन भी गई और रात होते होते ये सब कुछ बदल गया। जी 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी, मुझे कई विषयों पर चर्चा करते हुए और फिर मैं मजाक हंसी कर रहा था, दीदी के साथ बता रहा था कि दीदी ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ये सही है कि कल जो बैठक में गई, निश्चित रूप से समझ में नहीं आ रहा कि इसे किन शब्दों में कैसे बयान किया जाए। ये बहुत ही ऐसे क्षण है जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। ये फाइल फुटेज आपको दिखा रहे हैं इंदिरा हृदयेश का, जो कि अभी तक कई अहम पदों पर वो रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अभी तक वो संभाल रही थी। एक बड़ी क्षति कह सकते हैं कांग्रेस के लिए है ये।